ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नीचे दिए गए नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करें। सबसे पहला नंबर है हमारे पास √2। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को नंबर लाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नंबर लाइन बनाना आनी चाहिए। नंबर लाइन अपनी एक लाइन लगानी है, उसके बाद सेंटर पे आपने उसको ज़ीरो कंसीडर करना है और ज़ीरो के राइट साइड पे आपके पास आएंगे पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो के नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके पास आएंगे नेगेटिव नंबर। हाँ, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमने नंबर कितने कंसिडर करने हैं। देखिए नंबर लाइन नेम से ही शो हो रहा है कि एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नंबर आते हैं। वो नंबर आप अपनी मर्जी के से अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पुट कर सकते हैं। मैंने जैसे मेरे पास नंबर √2 ये स्मॉल नंबर है, इस वजह से मैंने इसको 0 से लेकर 4 तक कंसिडर किया। इसी तरह नेगेटिव साइड पर 0 से लेकर -4 तक। अब इसका जब हम √2 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 1.4 राउंड ऑफ फॉर्म में हमारे पास। तो 1.4 1 के बाद जो नंबर है हमारे पास, हमने ये बेसिकल नंबर 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है। तो 0.1 से लेके 2 के तक यहाँ पे बेसिकली तौर पे इसके दरमियान टोटल 9 नंबर होते हैं और 10 वाला नंबर ये खुद होता है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 2 वो खुद नंबर है। तो 1 से लेके 2 तक हमारे पास टोटल जो स्मॉल लाइंस हैं वो होती हैं 9। हमने 4 कंसीडर करनी है, 1 2 3 एंड 4। जिस तरह आप क्वेश्चन में जो देख रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली तौर पर यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लेके हमने इसको नंबर को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थर्ड परफॉर्म पार्ट आ जाता है, वो है हमारे पास √3। इसी तरह नंबर लाइन शो करनी है, इसका आंसर आता है हमारे पास 1.7 और 1.7 को हमने यहाँ पे नंबर लाइन में शो कर दिया 1 और 2 के दरमियान में। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ये बेसिकली तौर पे मिक्स नोटेशन है। मिक्स नोटेशन से पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है उसमें फ्रैक्शन में करने के बाद आपने इसको यानी कि पॉइंट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 4.3। 4.3 जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की थी, क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक नंबर लाइन बनाना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर था बेसिकली तौर पे 4 से बड़ा, तो इसलिए मैंने 4 से लेकर 5 तक इसकी नंबर लाइन बनाई है, 0 से लेकर 5 तक और इसी तरह नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.3। 4.3 लाई करता है 4 और 5 के दरमियान में। 4 से आगे 3 लाइन्स, 4 से आगे 3 लाइन, यानी कि 0.3 का मतलब है जो हमारे पास इसमें छोटी वैल्यूज़ है वो है हमारे पास 0.3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है -2 × 1/7। 2/7 हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स नोटेशन है। इसको भी उसी तरह हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसको यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास पॉइंट में सोल्यूशन आता है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस नंबर है। तो माइनस नंबर किस में आएगा, 0 से लेफ्ट साइड पे इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास 2.1 -2.1। तो -2 पॉइंट लाई करता है 2 और 3 के दरमियान में, -2 और -3 के दरमियान में -2.1। 0.1 जो है वो स्मॉल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है हमारे पास 5/8 और इसका हमारे पास सोल्यूशन आता है 0.6 और 0.6 जो है वो लाई करेगा हमारे पास 0 से और 1 के दरमियान में। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 and 3/4 और इसका सोल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 2.7 लाई करता है हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में और यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ रैशनल नंबर P एंड Q। P ओवर Q वैल्यू हमारे पास रैशनल नंबर फॉर्म में है एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने बेसिकली तौर पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी जिस वक्त इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 के, उसके अंदर ये इसको डिटेल से डिस्कस किया गया। जिन लोगों को अभी तक इसकी समझ नहीं आई वो हमारी इस वीडियो को दोबारा से देखें और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत ही ज़्यादा ईजी वे से आपको वो बताया गया है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन को क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने तक पहुंचने तक आसानी हासिल करें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
3 का पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है हमारे पास 0.4 बार। 0.4 बार को हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे इसको, लेट करके हमारे पास यानी कि इसको हम लेट करते हैं x के, और इसकी वैल्यू आ जाती है x इक्वल 0.4 बार। 0.4 बार का मतलब यही है, ये मैंने फिर से वही बात करूँगा कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया गया था कि बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीटेड हो रहा होता है। x इक्वल 0.444 ये नंबर रिपीटेड है, और इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है। कुछ बच्चों को अक्सर इसकी समझ नहीं आती कि हमने किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे क्या करना है इसका। आपने सबसे पहले नंबर को लेट कर लिया, उसको उसकी मतलब के फॉर्म में आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है इसको 10 के साथ। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 नंबर है तो हमने 1000 से करना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइड पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.444 सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10x इक्वल 4.444 एंड सो ऑन। इसमें हमने पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, 4 प्लस 0.44, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 10x एज इट आ रहा है, और राइट साइड में हमारे पास 4 प्लस 0.4, उसको हम दोबारा लोग सबमिशन फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 0.4 बार की फॉर्म में। 0.4 जो था वो हमारे पास x की वैल्यू थी, हमने x की वैल्यू को पुट किया 4 प्लस x, और x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, 10x माइनस x इक्वल 9x इक्वल आ गया हमारे पास 4। 9 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमारे पास इधर 4 के साथ डिवाइड हो गया, 4/9 इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उसका मतलब क्वेश्चन है हमारे पास 0.37। सोल्यूशन में हम इसको मतलब कि उसी तरह लेट करते हैं, लेट x इक्वल 0.37, x इक्वल 0.373737 हमारे पास सो ऑन, यानी कि इसका बार के साथ रिप्रेजेंट करते हुए ये नंबर सो ऑन चलता जा रहा है। हमने पहले बात किया कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, 100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.3737 सो ऑन। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट आ गई 100x, और इक्वल यानी कि राइट साइड पे हमारे पास आंसर आया, यानी कि पॉइंट हमारा प्लेस कर गया 2 नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर गया, 37.373737 सेपरेट, और 37 को हमने सेपरेट कर लिया, प्लस 0.3737 डेसिमल नंबर्स को हमने सेपरेट कर लिया। उसकी सबमिशन फॉर्म लिखेंगे 0.37 बार, और उसकी जगह पे दोबारा जो हमने वैल्यू लेट की थी x की, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। x यानी कि जो चीज़ हमने यानी कि किसी चीज़ को किसी भी वैल्यू को अलाउड करनी होती है वो हमने उससे रिकवर भी करनी होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास x की आ रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी 100 के साथ माइनस हो जाएगी 100 माइनस x, और इसका सोल्यूशन मतलब कि आ जाएगा हमारे पास 99x इक्वल 37 एज इट। 99 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके हमारे साथ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 37/99 इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास 0.21, ये सेम उसी तरह जिस तरह पार्ट नंबर 2 था, हमारे पास x को लेट करेंगे इक्वल x इक्वल 0.21 बार, और इसी तरह हम इसको आगे यानी कि फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं 0.2121, और ये इसी तरह रिपीटेड रहेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड 100। ये हमने बात की थी कि अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई x 100 मल्टीप्लाई 0.2121, और मूव करेगा 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x को आ गया इक्वल 21.2121, यानी कि 100 की वजह से मल्टीप्लाई होने की वजह से पॉइंट जो है वो 2 नंबर आगे प्लेस कर जाएगा, यानी कि 21 के बाद आ जाएगा 221.2121, और डेसिमल नंबर को यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे। इसका आंसर यानी कि हमारे पास 0.21 बार, दोबारा से हमने इसकी समेशन फॉर्म बनाई, यहाँ पे हमने इसकी समेशन फॉर्म बना ली, और इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x, जो कि हमने शुरू में इसकी वैल्यू को लेट किया था। इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल 21,
100x माइनस एक्स 1x इक्वल 99x इक्वल 21। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 99 के साथ, 99 के तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हम अपने और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इजी वे से क्वेश्चन समझा सकें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस के बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें। ये आने वाले बच्चों के लिए, 9 क्लास के बच्चों के लिए और प्री 9 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सीरीज़ है हमारे पास, जो हम लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम दूसरी क्लासेस की सीरीज़ को भी कंटिन्यू करें।